वेरी गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन में अगला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का ओपन होना या क्लोज होना। अगर मैं बोलूं कि स्टोमेटा का ओपन होना या क्लोज होना किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल। यह गार्ड सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर पर डिपेंड करता है। ये गार्ड सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर पर डिपेंड करता है। जब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर की स्टडी की थी तो हमने देखा था सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। वहां पे भी हमने लिखा था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किस पे डिपेंड करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल। मान लीजिए कि गार्ड सेल है, कौन सी सेल है, गार्ड सेल। ठीक है, इस गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इस गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। इस गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जिससे क्या हुआ, डीपीडी इंक्रीज हुई, डिमांड ऑफ वाटर क्या हुई, इंक्रीज हुई। डिमांड ऑफ वाटर क्या हुई, इंक्रीज हुई, डीपीडी इंक्रीज हुई। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से डिमांड ऑफ वाटर यानी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या हुई, इंक्रीज हुई। जिससे क्या हुआ, एंडोस्मोसिस की प्रोसेस हुई। एंडोस्मोसिस की क्रिया। और वाटर कहां एंटर कर गया, वाटर कहां एंटर कर गया, गार्ड सेल। गार्ड सेल का जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, डिमांड ऑफ वाटर बढ़ेगी, डीपीडी बढ़ेगी। जिससे क्या होगा, एंडोस्मोसिस की क्रिया होगी। इससे क्या होगा, एंडोस्मोसिस की क्रिया होगी। और एंडोस्मोसिस की क्रिया द्वारा वाटर जो है वो गार्ड सेल में अंदर चला जाएगा। जैसे वाटर गार्ड सेल के अंदर चला जाएगा तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा था वो वापस डिफ्यूज हो जाएगा। ओपी क्या हो जाएगा, वापस कम हो जाएगा। ओपी क्या हो जाएगा, वापस कम हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, वापस कम हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि वाटर गार्ड सेल के अंदर है। तो टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। ठीक है, और हमने डीपीटी क्या पढ़ा था, ओपी माइनस टीपी। ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो रहा है, टीपी बढ़ रहा है, और एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जब ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो यहां डीपीडी कितनी हो जाएगी, 0। वाटर की डिमांड कितनी होगी, 0। वाटर डिमांड ही नहीं करी, क्यों, क्योंकि सेल टर्जिड अवस्था में आ गई। सेल कैसी होगी, टर्जिड सेल होगी। सेल टर्जिड अवस्था में आ गई, डिमांड ऑफ वाटर 0, सेल टर्जिड अवस्था में आ गई। अगर सेल टर्जिड अवस्था में आ गई, इसका क्या हुआ, जो स्टोमेटा थे उनमें क्या गया, वाटर और स्टोमेटा क्या हो गया, ओपन हो गया, क्योंकि सेल टर्जिड अवस्था में आ गई। सेल टर्जिड अवस्था में आने से क्या हुआ, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर। स्टोमेटल अब क्या हो गया, ओपन हो गया। देखो गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा, डीपीडी बढ़ी, एंडोस्मोसिस की क्रिया हुई, वाटर गार्ड सेल में चला गया, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, टर्गर प्रेशर बढ़ गया। डिमांड ऑफ वाटर क्या होती है, ओपी माइनस टीपी, डिमांड ऑफ वाटर 0 होगी, सेल टर्जिड अवस्था में आ गई। सेल टर्जिड अवस्था में आने पर क्या हुआ, स्टोमेटा कैसे हो गई, ओपन हो गई। लेकिन अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो सेल फ्लैसिड अवस्था में रहेगी। सेल किस अवस्था में रहेगी, फ्लैसिड अवस्था में रहेगी। सेल फ्लैसिड अवस्था में रहेगी। सेल किस अवस्था में रहेगी, फ्लैसिड अवस्था में रहेगी। और इससे क्या होगा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल में एंडोस्मोसिस की क्रिया हुई, वाटर गार्ड सेल के अंदर चला गया, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, टर्गर प्रेशर बढ़ गया। डीपीडी क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। जैसे डीपीडी 0 हुई, टर्जिड सेल होगी। सेल कैसे होगी, टर्जिड। और ये किसने क्या किया, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा अपर्चर, स्टोमेटा को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। और अगर गार्ड सेल में अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, डीपीडी बढ़ेगी, डिमांड ऑफ वाटर क्या होगी, बढ़ेगी। इससे क्या हुआ, स्टोमेटल अपर्चर ओपन हो गया। लेकिन अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, इससे क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बढ़ने से स्टोमेटा ओपन होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के कम होने से क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज होता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर कब बढ़ेगा और कब कम होगा, इसको समझाने के लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई।
ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता कैसे, इसको समझाने के लिए अलग थ्योरीज दी गई। हम अब उन थ्योरीज की स्टडी करेंगे जो ये बताएंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से या कम कैसे होता है सेल में। ठीक है, तो चलिए पहली थ्योरी स्टडी करते हैं। पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल। थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल। Theory of photosynthesis in guard cell. Theory of photosynthesis in guard cell. किसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही है, गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही है। ठीक है, इसको स्टडी को इसको करते हैं। गार्ड सेल है, गार्ड सेल में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, शुगर बनी। गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस हुआ और शुगर का फॉर्मेशन हुआ, शुगर का फॉर्मेशन हुआ। यही शुगर ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करेगी। ये शुगर क्या करेगी, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करेगी। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने से एंडोऑस्मोसिस की क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, एंडोऑस्मोसिस की क्रिया होगी। वाटर एंटर कर जाएगा, ठीक है, एंटर करने से क्या हो जाएगा, सेल टर्जिड हो जाएगी, सेल टर्जिड हो जाएगी। स्टोमेटा कैसे हो जाएंगे, ओपन। स्टोमेटा ओपन, ठीक है। और ये जब ये कैसा होगा, ये डे के समय, क्योंकि फोटोसिंथेसिस डे के समय होता है, सनलाइट डे के समय, दिन के समय मिलती है, डे के समय, दिन के समय होता है। तो गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस होने से शुगर फॉर्म होती है और ये शुगर की रिस्पॉन्सिबल है ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करने में। ये शुगर ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। ये शुगर ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अब नाइट के समय क्या होगा, नाइट के समय क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, शुगर फॉर्म नहीं होगी, शुगर फॉर्म नहीं होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, एंडोऑस्मोसिस की क्रिया नहीं होगी, सेल फ्लैसिड रहेगी। सेल कैसी रहेगी, फ्लैसिड। और स्टोमेटा कैसे होते हैं, क्लोज। स्टोमेटा कैसे रहेंगे, क्लोज। तो ये थ्योरी कौन सी थी, फोटोसिंथेसिस की थ्योरी। कहां हो रही है, गार्ड सेल में। कहां हो रही है, गार्ड सेल में। जैसे ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, शुगर फॉर्म होगा, शुगर फॉर्मेशन होने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, एंडोऑस्मोसिस की क्रिया होगी, सेल टर्जिड अवस्था में आ जाएगी, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। लेकिन नाइट में फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी, शुगर फॉर्म नहीं होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं बढ़ेगा, सेल फ्लैसिड अवस्था में रहेगी और स्टोमेटा कैसे रहेंगे, क्लोज ही रहेंगे। स्टोमेटा कैसे रहेंगे, क्लोज ही रहेंगे। लेकिन ये थ्योरी वैलिड थ्योरी नहीं, इसमें बहुत सी कमियां थी, इसमें बहुत सी कमियां थी। चलो पहली कमी देखते हैं। पहली कमी तो ये है कि जो गार्ड सेल है उसमें रुबिस्को पाया नहीं जाता। रुबिस्को एब्सेंट होता है, कहां, गार्ड सेल में। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया कैसे होगी, जब रुबिस्को ही नहीं पाया जाता तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया कैसे होगी। पहला सवाल तो यही था। दूसरा सवाल यह था कि मच अमाउंट में शुगर स्टोर रहती है, मच अमाउंट में शुगर स्टोर रहती है, कहां, इन गार्ड सेल। गार्ड सेल में मच अमाउंट में शुगर क्या रहती है, स्टोर रहती है। गार्ड सेल में मच अमाउंट में शुगर क्या रहती है, स्टोर रहती है। अगर शुगर पहले से स्टोर है, ठीक है, तो इस शुगर फॉर्मेशन से ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे बढ़ गया। जब पहले से शुगर स्टोर है तो इस शुगर के कारण ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों नहीं बढ़ा। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिनका जवाब ये थ्योरी नहीं दे पाएगी, तो इस थ्योरी को क्या कर दिया गया, इनवैलिड कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इनवैलिड कर दिया। अब आगे अगली थ्योरी देखते हैं। थ्योरी है स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी।
स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी। स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी। इंटरकन्वर्जन थ्योरी, स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी। अगर इस थ्योरी की बात करें, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो स्टार्च होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में। ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में। ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाती है? ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये कब होता है? ये डे के समय होता है। ये प्रोसेस कौन से समय होता है? डे के समय होता है। डे के समय होता है। इस समय क्या होती है? पीएच हाई होती है। CO2 क्या होती है? लो होती है। पीएच हाई अमाउंट में होती है, CO2 लो होती है। पीएच का मान लगभग होता है 7 से 7.5 के बीच। इस समय स्टार्च ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है और स्टार्च ग्लूकोज 1-फॉस्फेट ही ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करती है। ग्लूकोज 1-फॉस्फेट ही क्या करती है? ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करती है। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस की क्रिया होगी। बाकी सारी प्रोसेस वही रहेगी, एंडोऑस्मोसिस की प्रक्रिया होगी। एंडोऑस्मोसिस की प्रक्रिया से क्या होगा? सेल टर्जिड हो जाएगी, सेल क्या हो जाएगी? टर्जिड हो जाएगी और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। ये थ्योरी बताती है कि स्टार्च हाई पीएच और स्लो CO2 में क्या होता है? ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये डे में होता है। ठीक है, पीएच ज्यादा, पीएच 7 से 7.5 और उससे क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, एंडोऑस्मोसिस की क्रिया होती है, सेल टर्जिड अवस्था में आ जाती है, स्टोमेटा कैसे हो जाते हैं? ओपन। अब नाइट की बात करें, नाइट में क्या होता है? नाइट में ये प्रोसीजर उल्टा हो जाता है। ग्लूकोज 1-फॉस्फेट स्टार्च में बदलता है। बिल्कुल प्रोसेस उल्टा हो जाता है। ठीक है, इस समय क्या होगी? पीएच कम हो जाएगी। पीएच क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और CO2 क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि जो सेल है वो भी तो रेस्पिरेशन करने लगी इवनिंग में। यहाँ तो सेल फोटोसिंथेसिस कर रही थी तो CO2 कम थी। यहाँ जब सेल रेस्पिरेशन करने लगी तो सेल भी तो CO2 बाहर निकाल दिया, तो CO2 की मात्रा क्या होगी? बढ़ गई और पीएच का मान लगभग 5 आ जाता है, 5 की इक्वल आ जाता है। अब पीएच कम कैसे हुई? क्योंकि यहाँ CO2 ज्यादा है और वही CO2 H2O के साथ क्रिया करके एसिड बना रही है। इस एसिड बनने के कारण पीएच कम हो रहा है। ठीक है, अब स्टार्च जो है क्या वो ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करेगा? नहीं करेगा। एंडोऑस्मोसिस की क्रिया होगी? नहीं हो पाएगी। एंडोऑस्मोसिस की क्रिया नहीं हो पाएगी, सेल फ्लैसिड ही रहेगी। सेल कैसी रहेगी? फ्लैसिड रहेगी। सेल कैसी रहेगी? फ्लैसिड रहेगी। और स्टोमेटा कैसे रहेंगे? क्लोज रहेंगे। स्टोमेटा कैसे रहेंगे? क्लोज रहेंगे। ठीक है, नाइट में क्या होगा? ग्लूकोज 1-फॉस्फेट पीएच कम हो जाएगी, CO2 बढ़ जाएगी, पीएच 5 पे आ जाएगी, जिससे स्टार्च बन जाएगा। स्टार्च ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज नहीं करता, एंडोऑस्मोसिस की क्रिया नहीं होती, सेल फ्लैसिड अवस्था में रहती है। और जो स्टोमेटा रहते हैं वो कैसे रहते हैं? क्लोज रहते हैं। और स्टोमेटा कैसे रहते हैं? क्लोज रहते हैं। तो ये डे का प्रोसेस है, ये नाइट का प्रोसेस है। ठीक है, ये डे का प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस है? नाइट का प्रोसेस है। तो डे में स्टोमेटा ओपन रहते हैं, नाइट में स्टोमेटा कैसे रहते हैं? क्लोज रहते हैं। तो ये थ्योरी कौन सी थी? स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी। ये थ्योरी भी सही सवालों के जवाब नहीं दे पाई। ये थ्योरी भी बाद में धीरे धीरे जाके क्या होगी? फेल होगी। हम तीसरी थ्योरी पढ़ते हैं, मॉडर्न थ्योरी।
हम तीसरी थ्योरी पढ़ते थे, कौन सी? मॉडर्न थ्योरी। अब हम तीसरी थ्योरी पढ़ते हैं, कौन सी? मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी। मान लीजिए गार्ड सेल है, कौन सी सेल है? गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है, ये वैक्यूल है। गार्ड सेल की क्या है? वैक्यूल है। ये क्या है? वैक्यूल है। ये क्या है? वैक्यूल है। ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल में जो ग्लूकोज होगा, क्या होगा? ग्लूकोज होगा। ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट में बदल जाएगा, पी में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। फॉस्फोइनोल पायरुवेट, PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, पीपी में बदल जाएगा। ये पीपी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में बदल जाएगा और बाहर से लेगा CO2। पीपी यानी फॉस्फोइनोल पायरुवेट बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में बदल जाएगा। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में बदल जाएगा। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में बदल जाएगा। मैलिक एसिड में। ये सारा प्रोसेस डे में हो रहा है। डे में क्या हो रहा है? ग्लूकोज फॉस्फोइनोल पायरुवेट में बदल गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में बदल गया, ये मैलिक एसिड में बदल गया। मैलिक एसिड टूटेगा, एक तो बनेगा मैलाइट आयन और एक बनेगा प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन। ग्लूकोज फॉस्फोइनोल पायरुवेट में बदला, फॉस्फोइनोल पायरुवेट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में बदला, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में बदला। मैलिक एसिड टूट गया हाइड्रोजन आयन और मैलाइट आयन, हाइड्रोजन आयन और मैलाइट आयन। यहां एक पंप काम करता है। क्या काम करता है? पंप काम करता है। ये एक पंप काम कर रहा है। ये पंप एनर्जी को खर्च करता है, एटीपी को खर्च करता है, एडीपी में बदलता है। एटीपी को खर्च करके एडीपी में बदलता है और धीरे धीरे जो हाइड्रोजन आयन है यहां बने, ये धीरे धीरे बाहर जाते हैं, एनर्जी खर्च करते हैं और अंदर आते हैं पोटेशियम आयन। अंदर कौन से आयन आते हैं? पोटेशियम। मैलिक एसिड टूट गया मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन में। हाइड्रोजन आयन पंप के द्वारा बाहर जा रहे हैं, पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं। अब दो आयन हमारे पास, एक तो मैलेट आयन और दूसरे पोटेशियम। ये दोनों वैक्यूल में जाएंगे। ये टोनोप्लास्ट आ गई वैक्यूल की बाहरी में, कहाँ जाएंगे? अंदर जाएंगे। एक तो आ गया मैलेट आयन, मैलेट आयन, और दूसरा आयन कौन सा होगा? पोटेशियम आयन। ये पोटेशियम आयन ही रिस्पॉन्सिबल है ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करने। ये पोटेशियम आयन ही रिस्पॉन्सिबल है ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करने। फिर वही सारा प्रोसेस, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज तो क्या होगा? एंडोस्मोसिस, सेल टर्जिड,
स्टोमेटा कैसे हो जाएंगे? ओपन लीजिए, फिर वो पूरा प्रोसेस वही है। ग्लूकोज फॉस्फोइनोल पायरुवेट में मतलब फॉस्फोइनोल पायरुवेट CO2 लेकर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में मतलब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में मतलब मैलिक एसिड टूट गया मैलेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन में, और यहाँ एक पंप काम कर रहा है जो ATP को खर्च करके हाइड्रोजन आयन को तो बाहर निकाल रहा है, पोटेशियम आयन अंदर ले रहा है। ये पोटेशियम आयन और मैलेट आयन वैक्यूल में जाकर ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये रहा, ठीक है, ये था पूरा प्रोसेस। अब नाइट में क्या होगा? अब नाइट में क्या होगा? अब नाइट की बात करते हैं, मैं लिख देता हूँ नाइट। अब नाइट में क्या होगा? पहली बात तो CO2 की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ेगी क्योंकि सेल भी रेस्पिरेशन करने लगती है। CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने से एक हार्मोन स्टेट होगा, उसका नाम होगा एब्सेसिक एसिड। कौन सा? एब्सेसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड ये स्टेट होगा। यहां CO2 की कंसंट्रेशन बहुत इंक्रीज हो गई। CO2 की कंसंट्रेशन होने इंक्रीज होने पर एब्सिसिक एसिड क्या करेगा? काम चलेगा। एब्सिसिक एसिड क्या करेगा? इस चैनल को बंद कर देगा। एब्सिसिक एसिड क्या करेगा? इस चैनल को बंद कर देगा, जिससे जो पोटेशियम आयन अंदर आ रहे थे अब वो नहीं रहेंगे, अब सिर्फ हाइड्रोजन आयन ही रहेंगे। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है ये अगर अंदर जाते हैं तो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा? नहीं होगा। क्या सेल टर्जिड होगी? नहीं होगी। क्या स्टोमेटा ओपन होंगे? नहीं होंगे। बस इतना सा कांसेप्ट है। CO2 इंक्रीज होने से एब्सिसिक एसिड काम करता है। CO2 इंक्रीज होने से एब्सिसिक एसिड काम करता है और ये चैनल को बंद कर देता है, जिससे जो पोटेशियम आयन अंदर आ रहे थे वो पोटेशियम आयन अंदर ही नहीं आएंगे, तो हाइड्रोजन आयन रहेंगे। ये हाइड्रोजन आयन ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज नहीं करेंगे। तो ये प्रोसेस समझती नहीं नाइट के समय। ये सबसे वैलिड थ्योरी है। कौन सी थ्योरी है? वैलिड थ्योरी है। कौन सी थ्योरी है? वैलिड थ्योरी है। तो ये थी मॉडर्न थ्योरी, या इसे पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी भी कहते हैं। पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। अब हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं दोबारा। हमने आज 3 थ्योरी पढ़ी। पहली फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल, जो ये बताती है कि गार्ड सेल में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। दूसरी क्या पढ़ी? शुगर स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी। और तीसरी मॉडर्न थ्योरी। पहली थ्योरी हमने कौन सी पढ़ी आज? फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल। फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल। दूसरी थ्योरी हमने कौन सी पढ़ी आज? शुगर स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन। स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन। तीसरी थी मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी इसने ऑस्मोटिक प्रेशर का इंक्रीज होने का कारण क्या बताया था? इसने ऑस्मोटिक प्रेशर के इंक्रीज होने का कारण क्या बताया था? शुगर फॉर्मेशन। ये शुगर ही बनाता है। स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन में क्या बताया था? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। इसने क्या बताया था? पोटेशियम आयन। और इनके कारण क्या हो रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। बाकी सारा प्रोसेस वही था। अगर मैं फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल की बात करूं, फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल की बात करूं, तो ये थ्योरी दी थी वॉन मोहल ने। वॉन मोहल ने स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी किसने दी थी? स्कार्थ ने। स्कार्थ ने, स्टीवर्ट्स ने, स्टीवर्ट्स ने, स्टीवर्ट्स ने और एक साइंटिस्ट और थे साइरेन। और अगर मैं बात करूं मॉडर्न थ्योरी की, तो ये दी थी लेविट ने। किसने दी थी? लेविट ने। ये थी तीनों थ्योरीज। तीनों थ्योरीज का मैंने एक छोटा सा विवरण आपको बता दिया कि यहाँ शुगर फॉर्मेशन होने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, यहाँ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनने से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, यहाँ पोटेशियम आयन के कारण क्या होता है? यहाँ पोटेशियम आयन के कारण क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। ये थ्योरी वॉन मोहल ने दी थी, ये स्कार्थ, स्टीवर्ट्स और साइरेन ने दी थी।
और ये लेविट ने दी थी। ये किसने दी थी? लेविट ने दी थी। तो ये आज की थ्योरी थी। एक हमने देखा था एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, इसके बढ़ने से स्टोमेटा क्लोज होते हैं। और एक है साइटोकाइनिन। कौन सा है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, इसके बढ़ने से स्टोमेटा ओपन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया हुआ है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन हम अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं अभी करवा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया हुआ है। विच आयन एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? कौन सा आयन इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए। हमने लिखा था पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन और पोटेशियम का पंप काम किया। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। और आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको सबको देखिए, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम सारे शॉर्ट्स में करवा रहे हैं। वो सारे किसमें करवा रहे हैं? शॉर्ट्स में करवा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।